दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल निहायत ही बेवकूफ़ाना कुछ लोग हमारे मुआशरे में जिनको हम अपना सेलिब्रिटी कहते हैं, वो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगातार लगे हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से जो एक चीज़ मशहूर हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 108 किस्म की जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल की जाती हैं और इससे एक तेल बनाया जाता है, और ये उनके फोर फादर्स के ज़रिए ये बिज़नेस सालों से चलता आ रहा है। तो अगर ये इतना बड़ा बिज़नेस था, इतने सालों से चलता आ रहा था, तो ये अब तक कहाँ था? अभी तक इसके ये मशहूर क्यों नहीं हुआ था? साल डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये इतना मशहूर कर दिया गया, एक स्कैम बना दिया गया, एक एक तरकीब ऐसी बनाई गई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसमें 2-2 हज़ार रुपए के, ढाई-ढाई हज़ार रुपए के वो तेल जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तेल फ़ायदा नहीं करता, तेल फ़ायदा करता है। यानी कि बहुत सारे तेल ऐसे हैं जो हमारे सर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को बाल्डनेस है, किसी को हेयर फॉल है, तो तेल का जो इलाज है वो सिर्फ 10% मानिए कि 10% सिर्फ तेल का काम होता है हमारे बालों के इलाज में। 90% हमें कुछ और भी ज़रूरत होती है, मसलन कोई इन्फेक्शन है, कोई डैंड्रफ है, या कोई अंदरूनी वजूहात है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको ठीक ठीक करना ज़रूरी होता है। सिर्फ एक तेल से आप ऊपर ऊपर लगा करके ये दावा कैसे करते हैं कि कर सकते हैं कि हर किसी को यही तेल फ़ायदा कर देगा, हर किसी को यही चीज़ जो है 100% ठीक कर देगी। और मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ऐसे-ऐसे समझदार लोग इस फ़ील्ड में कूद पड़े, जिनको ज़रा भी नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे के लालच में शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आजकल काफ़ी लोग इस हेयर ऑयल को एक्सपोज़ भी कर रहे हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारी कंपनीज़ भी उठा रही हैं। मसलन मैंने देखा कि कई जगह पर फैक्ट्रीज़ में जो दूसरे नामों से तेल बनते थे, अब वो तेल आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से बनने लगे हैं। तो हर जगह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को चूना लगाने का काम यहाँ पर, एक स्कैम यहाँ पर, लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम यहाँ पर किया जा रहा है, और लोग हिंदुस्तान में बनने के लिए बैठे हैं। आराम से एकदम से बेवकूफ़ जो है वो बन जाते हैं। अगर हम मेडिकली देखें हेयर ऑयल का फ़ायदा, तो हेयर ऑयल का सिर्फ इतना काम है कि वो आपके स्कैल्प की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर सकता है। कभी भी आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, या किसी भी साइंटिस्ट से पूछें, आपके हेयर ऑयल जो आप सर पे लगाते हैं वो कभी भी आपकी स्किन के अंदर पहुंचकर फॉलिकल को फ़ायदा नहीं देता। सिर्फ वो ऊपर-ऊपर रहता है, आप उसकी मसाज कर सकते हैं, चम्पी कर सकते हैं, उससे उससे वो थोड़ी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है। बस सिर्फ इतना काम है आपके हेयर ऑयल का। तो कैसे कोई हेयर ऑयल कंप्लीटली हेयर को क्योर कर देगा? इतने बड़े-बड़े जो जो मेडिकल क्लिनिक्स, हेयर ट्रांसप्लांट, सर्जरीज़, इन सब को फ़ेल कर दिया गया। अगर ये इतना ही पुराना बिज़नेस था, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट जैसा वर्ड दुनिया में क्यों आया? अगर हमारे पास हिंदुस्तान में साउथ वालों के पास इतनी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी थी, तो इसको तो बहुत पहले आगे आ जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरे सामने बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनने के बाद, मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, अभी भी मेरे पास लोग आ रहे हैं कि हम तो फँस गए, 2500 का तेल मँगाकर 2000 का तेल मँगाया, किसी ने 800 रुपए का मँगाया, किसी ने 1200 रुपए का मँगाया, मगर कोई फ़ायदा उनको देखने को नहीं मिला। तो बहरहाल ख़ैर,
बात ये समझने की है, दिमाग पे जोर डालने की है कि आप किन लोगों को देखकर बेवकूफ़ बन रहे हैं। उन लोगों को, अब आपको उन लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको अपने अगर हेयर का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें आप अपनी सबसे पहले डाइट को मेंटेन करें, डाइट को प्रॉपर, जिस चीज़ की कमी आपके अंदर है उसको पूरा करें, है ना? और आपके अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर, किसी लंबी बीमारी के चलने के बाद आपका हेयर फॉल शुरू हुआ, तो उस वीकनेस को दूर करें, उस कमज़ोरी को दूर करें। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल के से फीमेल सबसे ज़्यादा घबराती हैं। तो कॉज़ जो है फीमेल्स में वो हार्मोनल इम्बैलेंस का है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उन सब का इलाज किया जाए, उन उन सबको ठीक किया जाए। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, आपकी जो ग़िज़ा है, उसको ठीक किया जाए, प्रॉपर डाइट प्लान किया जाए हेयर फॉल के लिए, हेयर मेंटेन रखने के लिए, हेयर की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए। प्लस एक बात, फॉलिकल्स अगर एक बार सर से जा चुका, तो वो वापस नहीं आ सकता। मुझे बहुत हैरत होती है, मैं कभी-कभी हँसता भी हूँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मैं तो गंजा था, मेरे बाल निकल आए। उनको ये वहम हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि इतना एक लोगों के दिमाग में माइंड, जो ब्रेन जिसको बोलते हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो वो 2-4 बाल उनको नज़र आ जाते होंगे, तो वो कहते हैं कि हमारे तो बाल निकलने आ गए, शुरू हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप मुझे 1 साल लगाने के बाद बताओ, 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, 6 में आ जाएगा। 1 साल के बाद आप मेरे पास आना, तब मुझे आप इसका सही रिज़ल्ट बताना कि ये क्या वाक़ई में काम करता है या नहीं। तब हम इसका एक बार और रिव्यू आपके उन मरीजों के सामने करेंगे ज़रूर। तो बहरहाल, आदिवासी हेयर ऑयल इज़ ए कंप्लीट स्कैम। 108 किस्म की जड़ी बूटियाँ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी हेयर ऑयल, मैं भी एक अपना हेयर ऑयल बनाता हूँ, हमारी भी कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कभी आज तक अपने हेयर ऑयल का ऐड नहीं किया। जो जो भी हेयर ऑयल, जो भी प्रोडक्ट बिकता है वो डायरेक्ट यहीं से बिकता है। बाकी क्लासिकल प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करता हूँ, यूनानी का। वो मेरा एक तरीका है यूनानी को फ़रोग़ देने का, यूनानी को आगे बढ़ाने का। आज तक मैंने कभी अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का रिव्यू यहाँ पर नहीं किया। बहरहाल, इस चीज़ को सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या कोई नुकसान भी हो सकता है। हैरत की बात तो ये है कि ये ऑयल कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए। आप अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, वो कहाँ क्लेम करेगा? ये सब चीज़ें देखने की होती हैं कि उनका लाइसेंस है या नहीं है। मोस्टली जो भी मैंने अभी तक आदिवासी हेयर ऑयल्स देखे हैं, वो बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए, बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान जैसी मार्केट में, जो एक तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर धड़ल्ले से ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।